हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिज। एज यूजुअल आज का भी टॉपिक मैं यही लेने वाली हूँ। एक इंट्यूशन आई मुझे कि चलो एक बार फिर से देख लें कि करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। अब इसमें ना जो लोग सेपरेशन मोड में हैं, जिनका मिलना नहीं हो रहा है, तो वो भी टॉपिक करने की कोशिश करेंगे कि अगर उनसे आपका रियूनियन होता है, रियूनियन होगा या नहीं होगा, अगर होता है तो कब तक होगा, क्या करना चाहिए, आपको गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए स्पेशल। तो इस डेक से लेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू, जिसमें आप देखिए लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं पर्सन के साथ, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या फिर कांटेक्ट में भी है। बट कभी कभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि सारी बातें बताई नहीं जाती, कुछ बातें मन ही मन रहती है। तो क्या करंट फीलिंग है, हिडन फीलिंग भी आप अगर लेके चलेंगे तब भी चलेगा, बट आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, देखते हैं। करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। करंटली आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने की सोच में है, प्यार भरी शुरुआत करने की सोच में है। फिर से एक रिश्ता स्टार्ट की जाए, फिर से एक लाइफ स्टार्ट की जाए। बड़ा प्यार आ रहा है आपके ऊपर। करंटली कुछ डेथ भी हुई है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के लाइफ में या फिर आप दोनों के रिश्ते में कुछ तो ऐसा हुआ था, हो सकता है किसी किसी का ब्रेकअप हुआ था। स्टार्ट करना चाहते ये पर्सन, कोशिश करना चाहते हैं कहाँ, जहाँ ख़त्म हो चुका था वहीं से एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। बड़ा ही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन था भाई, आप दोनों में छोड़ के तो गए थे ये पर्सन आपको, अब वापिस आना चाहते हैं। बड़े साज कार्ड तो बहुत आ रहे भाई, एक करके इतने भी नहीं चाहिए, एक एक करके ही दो, हमें कंफ्यूज मत कीजिए। लेने के लिए मैं ले बोलूँ, बट पता नहीं मैसेज यही है या नहीं है, देखते हैं अभी, इसलिए मैं एक एक करके ही लूँगी। करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके साथ एक स्टार्ट भी करना चाहते हैं, एक टीम अप करके आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, अपना योगदान देंगे। ये थर्ड पार्टी थी आप दोनों के रिश्ते में, या फिर अभी भी हो शायद, इसीलिए इतनी मुश्किल है आपके पर्सन को आपके पास आने के लिए। थर्ड पार्टी है, इसीलिए स्टकनेस है। टीम अप करना काम करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट ये पर्सन फंसे हैं, कहीं अटके हैं, चाह रहे निकलना, वहां से निकल नहीं पा रहे। कोशिश कर रहे, हेड की बहुत एनर्जी आ रही है। हो सकता है 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी। एक 1 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 13, 8। और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आगे नेट ऑफ कप, ये डेथ है, नेट ऑफ कप क्यों आ रहा है आजकल। 4 ऑफ कप, क्या आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, आपने ख़त्म कर दिया ये रिश्ता। अब आपके अगर ऐसा हुआ है ना आपसे, आप दोनों में, कि आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है, आप निकल चुके हैं इस रिश्ते से, अब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ को लेके। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं,
फिर से वापस आके आपके साथ एक रिश्ते में शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए ये चाहते हैं, बट ऐसा नहीं, इनके लिए उन्होंने सोच लिया आगे, ये खुद भी कहीं फंसे हैं, ये आ नहीं सकते और आप उनको छोड़ के जा चुके हो। ऐसी हालत में ये पर्सन सोच रहे हैं आपको लेके कि उन्होंने शायद आपको लॉस्ट कर दिया है। अब उनको रिग्रेट है, जिस तरह से वो आपको छोड़ के चले गए थे, उसके बाद आपने मूव ऑन कर लिया, लगभग एक रिश्ता ख़त्म कर दिया। पर्सन चाहते हैं फिर से स्टार्ट करना इस रिश्ते की, ये काम भी कर रहे हैं, बट क्या है ना कि यहाँ पे ये फिर से स्टक हो जाते हैं, क्योंकि क्या कि ऑलरेडी इन्होंने थर्ड पार्टी में काफ़ी अपना इन्वेस्ट कर दिया है। हो सकता है किसी की मैरिज हो गई है, वहाँ से आना इनके लिए मुश्किल है। इस पर्सन को इस वक्त आप जिस तरह से खुद में एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, एक कॉन्फिडेंट लगते हो, ब्यूटीफुल रखते हो, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो इस पर्सन को। कुछ तो गुड न्यूज़ आपको भी मिली है और आपने वो अचीव कर लिया है। आपके साथ इस पर्सन ने हमेशा एक विक्टोरियस फील किया है। इस पर्सन का हर काम आप इनके लिए जैसे एक विक्ट्री के जैसे है। जैसे ही ये पर्सन आपके साथ रहते हैं ना, इनका हर बिगड़ा काम बन जाता हो, इनकी हर चीज़ें, मुश्किल चीज़ें आसानी से सॉल्व होती हो। मतलब आप है तो इनके लाइफ में सब कुछ है, ऐसे विक्ट्री इस पर्सन को लगती है आपके पास। करंटली ये पर्सन नहीं सोच रहा है कि जाके मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि ये रिश्ता ना लगभग ख़त्म ही हो गया है। आपने मूव ऑन कर लिया, बस आप देखना चाहते हैं कि अभी भी ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे, इसीलिए आप इस रीडिंग पे है। क्योंकि इस पर्सन आइसोलेशन मोड पे अकेले रह के बहुत सोचा जा रहा है, अपनी गलती पे पछतावा भी हो रहा है इनको। आपने भी मूव ऑन कर लिया है। पहले इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे, और थर्ड पार्टी में अब ये फंस चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका कुछ इन्वेस्टमेंट तो हुआ है थर्ड पार्टी में, और अब वो थर्ड पार्टी को भी छोड़कर नहीं आ सकते। बट ये आपको भी चाहते हैं उनके लाइफ में आप भी रहे। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। अब एक पर्सन काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, पहले जैसे आप करते थे ना हमेशा, ठीक उसी तरह से ये पर्सन अब इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। शायद इन्होंने बहुत लेट कर दिया, मुझे ऐसा ही लग रहा है ये रीडिंग देख के। जो स्टेबिलिटी थी ना इस पर्सन के लाइफ में, उन्होंने वो खो दी थी एक वक्त पे, और अब इस पर्सन को लगता है कि अब उनको चाहिए वही स्टेबिलिटी इनके लाइफ में जो ख़त्म हो चुकी थी, जो लगभग एंड हो चुका था। अब चाहिए इस पर्सन को आप उनकी लाइफ में। मतलब आप ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आपसे मिलके ना, मतलब आपके साथ रह के इनको शायद किसी चीज़ के लिए कुछ सोचना ना पड़े, इनको किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी ना पड़े। आप खुद एक वेल स्टेबल पर्सन हो, और जिस तरह से इस पर्सन इतना मेजर बदलाव आया था आप दोनों के रिश्ते में, स्टेबिलिटी में, अब ये पर्सन चाहते उससे फिर से जुड़ना, वो फिर से वापस पाना। इनमें इतना बड़ा बदलाव आ चुका है, और अब ये पर्सन उनके लाइफ में आपके लिए वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे जो आप हमेशा इनसे मांगते थे। अब ये पर्सन आपको वो सब कुछ देंगे, क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका है आपके छोड़ के जाने के बाद, अब उनको आपकी कीमत पता चली है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे बहुत आई है गाइस। ये पर्सन काफ़ी टाइम हर्मिट में ही रहे, मुझे लगता है इसको ही और शायद मैसेज आने हो डेथ के। जिस तरह से आप दोनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, तो ये पर्सन आइसोलेट होके इन्होंने काफ़ी कुछ सोचा, तभी शायद इस पर्सन को पता चला कि क्या वैल्यू है आपकी, क्या रिस्पेक्ट है, आप कौन से पर्सन हो, कौन सी पर्सनैलिटी है आपकी, और इन्होंने क्या छोड़ा है। और उस पछतावे के साथ ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपको वही प्यार ये पर्सन देना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं। ये आपके सोलमेट है। किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है, बट ये आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट मुझे लग रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? मैं 1-2 दिन गाँव जा रही हूँ गाइस, हो सकता है मैं रीडिंग ना डाल पाऊँ। मैं वहाँ से भी कोशिश करूँगी रीडिंग डालने के लिए, बट मैं
डालूँगी ही, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत काम है मुझे वहाँ पे भी। तो अगले 2-3 दिन शायद रीडिंग ना आए, बट कोशिश करूँगी जहाँ भी रहूँगी रीडिंग डालने के लिए। जो थर्ड पर्सन इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है। थर्ड पर्सन को लेके भी ये एनर्जी आई है, और आपके लिए अगर ये पर्सन सोचते कि यस आप भी उनको एक कॉन्फिडेंट लगते हो अभी, क्योंकि आपने भी अपने ऊपर काफ़ी सारा काम किया है, अट्रैक्ट करते हो आप, ऐसी पर्सनैलिटी आप हो चुके हो क्योंकि काम किया है यहाँ पे आपने खुद पे। ये सब कब सेल्फ लव की भी एनर्जी बताती है कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप। ये पर्सन ना ऑप्शंस में काफ़ी स्टक है, इनके लाइफ में एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काफ़ी सारी इन पे जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे कि मम्मी पापा हो गए, इनके भाई बहन हो गए, अगर इनकी वाइफ है तो वो हो गई, तो वहाँ से इनका लगभग निकलना नामुमकिन है। और उनमें ही इतने फंस चुके हैं ये कि चाह के भी ये पर्सन आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। कोशिश ये पर्सन करते हैं, सोचते हैं, कोशिश भी करते हैं, बट एक तो आपसे हुई ये अनबन, ये हुआ ये ख़त्म वाला रिश्ता, और दूसरी ओर वहाँ से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, तो ये पर्सन थक चुके हैं या फिर फंस चुके हैं उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में। बावजूद इसके नहीं, ये पर्सन अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं, आपके साथ एक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से ये पर्सन आपसे एक रिश्ता बनाएंगे, एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। अब उनको खुद को नहीं पता कि ये कैसे करेंगे, बट इस पर्सन की करंट फीलिंग ये है आपके लिए। आप इस पर्सन से आपने तो छोड़ दिया था गाइज, मैंने अब डेफिनेटली मैं बोलूँगी, क्योंकि ये जब मैंने 8 ऑफ कप देखा तभी मेरे दिमाग में आया था कि ये ऐसा, इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने सेल्फ लव में आए, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने काम पे ऊपर फोकस किया, अपने और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लाइफ में आपने उन पे फोकस किया। देखिए हम लोग जब अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते तो हम खुद एक मैग्नेटिक ऑरा हमारा बन जाता है। फिर ये पर्सन ही क्या, दुनिया के हर पर्सन के लिए हम एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं कि हम किसी की ख्वाहिश बन जाते हैं। और ऐसे एनर्जी आपकी शायद आई है या फिर आ रही है धीरे धीरे करके। और ये पर्सन जैसे ही आपने इस रिश्ते से निकलना चाहा और आप निकल गए और आप खुद पे ध्यान दिया, और आपको जो स्टेबिलिटी आई, जिस तरह से आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बदलाव हुआ, जिस तरह से आपने अपने आप को आपने सक्सेसफुल किया है, तो ये पर्सन सोचते हैं इसको लेके, और फिर रिग्रेट होता है इनको कि इन्होंने क्या छोड़ दिया। मून का कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है, हाँ इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाई थी, आपसे एक तरह का धोखा इस पर्सन ने किया था, उसी की वजह से आपने शायद इनसे रिश्ता तोड़ लिया है। और इस चीज़ को लेके ये पर्सन बार बार सोच रहे कि इनकी ही बदौलत, इनके ही कारण आप इनके लाइफ से आज अगर दूर हो, अगर आप सच में सेपरेशन मोड में हैं, तो ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है तो अभी भी अगर इस पर्सन ने कुछ छुपाया है आपसे, तो इसको लेके इस पर्सन के मन में डर है कि ये अगर सामने आएगा तो क्या आप उनको छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो एक डर इस पर्सन के मन में अभी भी है अगर आप इनके साथ हो। देखिए क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, आप आए हैं भाई एम्प्रेस के एनर्जी में, आप लगते हैं इनको, आपका जो नशा है ना इन पे इतना छाया है, उतरने से रहा वो तो इनकी आपकी पूरी मतलब समझ चुके हैं, आपको अंदर से बाहर से अच्छे तरीके से ये पर्सन समझ चुके हैं। बट शायद देर हो गई है, मुझे ऐसा बार बार क्यों लग रहा है कि बहुत देर हो गई है, क्योंकि आप काफ़ी आगे गए हैं, आप खुद में ही इतने मस्त हैं ना अभी। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जी आप तो हो, इनके लिए विक्ट्री हो रही है, पर्सन क्विकली आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे है एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्या कहाँ फंसे हैं, ऑप्शंस में फंसे हैं,
फिर भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप तो छोड़ के गए हैं। जिस तरह से आप अपने ऊपर फोकस किए हैं, इनको दिन ब दिन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये पर्सन छोड़ के नहीं जाएंगे और अब पछता रहे हैं कि इन्होंने आपसे सारी बातें छुपा के, आपसे एक सिक्रेटिव बिहेवियर करके इन्होंने सच में गलत किया था। इन्होंने लगभग आपको लॉस्ट ही किया है, क्योंकि जिस तरह से ये एनर्जी यहाँ पे कंटिन्यू होती है, फिर जिस तरह से आपने खुद पे काम किया है, जिस तरह से आपने अपने आप को ऐसे एनर्जी में आपने लाया है कि आप खुद में कंप्लीट सोलो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, इस एनर्जी में आप हो। और अब ये आपको छोड़ेंगे नहीं, और ये एनर्जी डेफिनेटली इस पर्सन को तो भाई हिला ही देंगे। और ये इस पर्सन जिस तरह से, मतलब अब ये मैं बोलती हूँ ना कि क्या उसके लिए वर्ड है कि ये पूरे घायल हो चुके हैं कि अब तो भाई ये आपके पास आएंगे। अब बहुत हो चुका, पता नहीं कैसे, बट आएंगे, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है आने की, और नाइट ऑफ सोर्स तो भाई क्विकली आने की। तो सोचेंगे स्टक है, बट फिर भी क्विकली आने की भी एनर्जी है, क्योंकि ये है स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्वीन एंड किंग दोनों की एनर्जी आई है। मैक्सिमम लोगों के मुझे लगता है कि आप मैरिड कपल हो और आप दोनों में कुछ अनबन हुई थी और आपके पर्सन छोड़ के गए थे थर्ड पर्सन के पास, और शायद अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनके साथ तो भाई वहाँ पे भी गलत हो चुका है, और उन्होंने आपको छोड़ के कौन सा अपने लाइफ का हीरा उन्होंने खो दिया है। और ये आपकी वैल्यू पता चलने के बाद अब इस पर्सन के मन में रिग्रेट है। तो जैसे गए थे वैसे ये पर्सन आएंगे। मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में है, तब भी ये पर्सन आएंगे। अब इनके नेक्स्ट एक्शन से पता चलेगा ये कब तक आएंगे। अब इनकी एनर्जी तो लग रही है कि भाई ये तो सोच रहे आपसे नहीं स्टार्ट करने के भी 2 कार्ड हैं यहाँ पे, और यस रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी आ गई है। स्टक है, ये भी बता रही है एंजल्स हमें कि ये तो सोच रहे बट ये स्टक है कहीं तो। अब क्यों उनके ऊपर एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो वहाँ पे भी ये पर्सन स्टक है। अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। अगेन 8 ऑफ कप, ये बार बार ऐसी, ये 8 ऑफ कप एंड डेथ एक सेमी एनर्जी है। क्या देखेंगे आप, डरो मत। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप छोड़ के गए थे, ये आपके पास आएंगे। जस्टिस देंगे गाइज आपको ये पर्सन। लिब्रा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा का ही साइन मुझे दिखा। किंग ऑफ पैंट, किंग क्वीन, यस आप कपल हो, और आएंगे ये पर्सन, आपको वो न्याय देंगे। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो ये आएंगे, अगर आप इनको छोड़ के आप गए थे तो ये आपको मना लेंगे, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो भाई। ये तो आना ही आना है। आपके लिए एनर्जी निकालो तो 9 ऑफ कप ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। थ्री ऑफ पेंटेकल्स, थर्ड पार्टी बहुत आ रही है भाई। मिलजुल के तो ये काम करेंगे, बट पता नहीं है थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से तो इन्वॉल्व है। या तो ये जहाँ काम करते हैं वहाँ थर्ड पार्टी भी है, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कोई काम किया है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ तो इनका जुड़ा है जो छूटने से रही, जो मैक्सिमम पेंटेकल से रिलेटेड भी हो सकता है। देखते हैं, और बट ये करेंगे गाइज, आपके साथ मिलके काम करेंगे। हाँ, आपका ऐसा है कि भाई आना है तो थर्ड पार्टी को पूरा छोड़ के आओ, वरना हम तो खुश है, हम अकेले में ही खुश है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। एम्प्रेस की एनर्जी देखिए लगा मुझे। 4 ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना, या तो ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, और आप ऑलरेडी अगर शादीशुदा है तो ये पर्सन अब शादी में अच्छे अपना योगदान देंगे भाई, अपना पूरा काम करेंगे, क्योंकि आप इनकी, मैंने बोला ना, आपसे रिलेटेड इनको कुछ तो गुड न्यूज़ मिलेंगी। आप इनका लकी चार्म हो। जब जब आप उनके साथ रहते हैं, इनके लाइफ में खुशियाँ तो यूँ दौड़ी चली आती है। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ तो गुड न्यूज़ इस पर्सन को आपको लेके मिलने वाली है। काफ़ी लोगों की शादियाँ बनती हुई दिख रही है मुझे, शादियाँ होती हुई दिख रही है। और आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपके मैरिड लाइफ में वो खुशियाँ आ रही है जो आप चाहते थे। अरे वाह, वेरी गुड। ऐसा नए रिश्ते से स्टार्ट होगी गाइस,
जो कुछ टॉक्सिक था ना आपके रिश्ते में, उसका एंड वहाँ से चलते बने आपके पर्सन और आए हैं अपने क्वीन के पास। हाँ, ऐसी एनर्जी रहेगी कि लगेगा कि शायद ये अकेले है। कभी कभी होगा इस पर्सन का ऐसा कि ये अकेले पड़ चुके हैं, या फिर हो सकता है कुछ मनी लॉस इनको हाल ही में हुआ है, उसको सोचते हुए दिख रहे। क्योंकि आगे भी हो सकता है ऐसा कुछ, थोड़ा पैसे के लिए आप उनको बोली कि भाई थोड़ा इन्वेस्टमेंट ना करे कहीं, या फिर अगर किसी को दे रहे हैं पैसे तो थोड़ा मतलब संभल के दीजिए, क्योंकि मनी लॉस होता हो मुझे दिख रहा है। हो सकता है किसी अपने से मनी लॉस हो जिसके चलते ये पर्सन थोड़े उदास हो जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। या फिर हो सकता है इनको खुद ऐसा लगे कि ये अकेले पड़ चुके हैं, इनका कोई नहीं है, ऐसे भी इनकी एनर्जी बीच बीच में होगी आगे भी। बट ये पर्सन भाई प्रपोज आपको करेंगे। अब इनके लाइफ में अगर सच में इतना ट्रॉमा हुआ है तो उसको लेके इस पर्सन की ऐसी एनर्जी रहनी स्वाभाविक है, उसमें कोई ये नहीं है। बट प्रपोज किसको कोई कर सकता है, मैरिड किसी का हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड है तो उसमें तो खुशियाँ हैं। आपका रिश्ता फिर से नए तरीके से स्टार्ट होगा, कोई नया पर्सन आपको मिलेगा। अगर ये टॉक्सिक पर्सन था आपका और इससे आपका रिश्ता एंड हो चुका था, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आए जो आपको दे, जो आपकी विश थी, जो आप चाहते थे, ऐसा पर्सन आपको मिले। बट फिर भी ना ये हो सकता है कि आप थोड़ा अकेला ही फील करें। आप भी, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है आगे, या फिर उनकी भी हो सकती है। एनर्जी स्विच भी कर सकती है गाइस। यस, वही एनर्जी है जो छोड़ के गया था ना भाई, वो माफ़ी मांगते हुए आपके पास आ रहा है। या फिर कई पर्सन के तो आ भी गए हैं, पर्सन ने रिकन्सिलेशन कर लिया है, बोला है मुझे काफ़ी लोगों ने इनका रिकन्सिलेशन हुआ है। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रीस्ट ट्रेडिशनल मैरिज का ही कार्ड है गाइस। अगेन आप अपनी क्वीन के पास ये पर्सन आए हैं, और मैरिज अगर आपका ऑलरेडी है तो भाई आँख मूंद के अब आगे चलो। यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, आपको सब कुछ मिल गया है जो आप चाहते थे। जस्टिस तक आपको मिल गया है, यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है, और जस्टिस ऑन द वे है। अगर नहीं मिला है तो ऑन द वे, वो भी आपको मिल जाएगा। शायद आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपसे माफ़ी मांगे, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? प्रोफेशन से हो सकता है ये पर्सन किसी हाई प्रोफाइल में है, ये पर्सन हाई अथॉरिटी पोजीशन भी ये पर्सन जॉब करते हैं। मैच्योर्ड ये पर्सन, एक्सपीरियंस है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? बड़े अच्छे कार्ड आ रहे हैं आज तो, कार्ड भी इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं ना, क्या बोलूँ। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है ट्रेडिशनल मैरिज का कार्ड, और यहाँ पे किंग को क्लेरिफाई कर रहा है अगेन फैमिली का कार्ड। यस, आपका फैमिली रिलेशन आगे का जो आप मैं देख रही हूँ इस पर्सन के एक्शन, अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड थे अपने फैमिली रिलेशनशिप को लेके, तो भूल जाओ अब ये सारी चीज़ें। आपका रिश्ता बड़ा अच्छा सुधरने वाला है, सब कुछ आपको मिलने वाला है आपके रिश्ते में। कुछ भी मन में डाउट नहीं रखना है आपको। खुशियाँ आपके वे है, ऑन द वे है, जस्टिस है, अपोलॉजी है, माफ़ी है, सब कुछ। और क्या चाहिए? हाँ, वेरी गुड भाई। ये आपका जो पर्सन है ना, ये एक जन्म से नहीं है, काफ़ी जन्मों से आपसे जुड़ा आ रहा है। किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम है इनके, इसीलिए अगर कोई छोड़ना भी चाहता है ना, तो वो छोड़ नहीं पाता ये रिश्ता। आपके पर्सन कितनी भी कोशिश कर ले आपसे दूर जाने की, वो नहीं जा पा रहे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता मतलब ऐसा नहीं है, ये सोल लेवल का रिश्ता है गाइस, ये नहीं छूटेगा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, खुद आपके पर्सन भी कितनी भी कोशिश कर ले, वो दूर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स। मैंने वही बोला, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है मनी को लेके, और अब उस मनी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहेंगे। इमोशनल मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही थर्ड पार्टी से, बट ऐसा कुछ है इस पर्सन का जिसके चलते हो सकता है उनको आगे कोई लॉस हो,
इसीलिए ये इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से, अगर इनका कनेक्शन आगे भी रहेगा तो सिर्फ इसीलिए रहेगा, या तो एक जगह पे काम करते और उनको फेस करना तो उनकी मजबूरी है, या फिर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कोई काम शुरू किया है जहाँ पे इनका काफ़ी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। नहीं तो ऐसा कुछ जैसे कि थर्ड पार्टी से छोड़ने से इनको कुछ लॉस हो, ऐसा कुछ, इतना ही इंटेंशन लगता है थर्ड पार्टी को लेके। 4 ऑफ वांड्स एंड वेरी किंग ऑफ कप, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप। यस, कोई शादी के लिए प्रपोज तो करेगा। अगर आप मैरिड नहीं ना तो भाई आपको शादी का रिश्ता, वो भी ट्रेडिशनल मैरिज, लव मैरिज भी दिख रहा है यहाँ पे, वो आता हुआ दिख रहा है। माफ़ी भी मुझे मिलेगी। अगर आप पर्सन को लेके कोई गुस्सा मन में लिए बैठे हो तो आपको माफ़ी भी मिलेगी गाइस। तो माफ़ी मिलेगी, प्रपोज मिलेगा, शादी होगी। ऑलरेडी शादी है तो उसमें सुधार होगा। क्या चाहिए लाइफ में और? 9 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली एनर्जी नहीं लग रही, यहाँ पे ये एनर्जी लग रही कि आपके पर्सन ना अब अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो गए, फैमिली में टाइम देंगे, बेबी बच्चों में, अपने लाइफ में, अपने पेरेंट्स में ये टाइम स्पेंड करेंगे और अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? एंजल प्लीज टेल मी, एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? ये देख कर तो मुझे लगता है कि किसी के पर्सन ने तो कम्युनिकेट कर भी लिया है, कम्युनिकेशन मिल चुका है आपको आपके पर्सन से। हाँ, एस ऑफ चेलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप। एट ऑफ कप की बड़ी एनर्जी आई है एंड चैरियट। देखिए, अगर आपके पर्सन सच में आपको छोड़ के गए थे, आपसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया था, अब ये पर्सन वापस आ रहे, बार बार एंजल वही बता रहे, ये जो छोड़ के गया था ना वो वापस से स्टार्ट करेगा आपके रिश्ते में। ऐसा नहीं है तो कोई नया पर्सन आपके लाइफ में दस्तक दे रहा है। आपको कोई छोड़ के गया है, आप अकेले हैं, तो ऐसे में कोई नया पर्सन, आपको एक न्यू लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और ऐसा नहीं है तो यही पर्सन जो आपको छोड़ के गए थे वो वापस आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे, नए पैर के नई शुरुआत करेंगे। हाँ, फायर लगेगा इस पर्सन को कुछ लॉस हुआ है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन का एक टाइम ऐसा था ना कि चीज़ें बड़ी आसानी से इस पर्सन को अवेलेबल होती हो, मिलती हो। अब टाइम ऐसा आया है, शायद मुझे लगता है जहाँ पे मैंने डेथ का कार्ड देखा था उनकी करंट एनर्जी में, सडन जो लॉस हुआ था तो यहीं से आया है। शायद थर्ड पार्टी के चलते कुछ लॉस उनको हुआ है, एक स्टेबिलिटी उनकी हाथ से काफ़ी सारी गई है। मतलब जैसे कि मनी लॉस हुआ है, कुछ तो घाटा हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, जिसके चलते ये पर्सन अकेले रहते हैं। कभी कभार बीच में आगे भी रहेंगे, अकेले रहेंगे, लेफ्ट अलोन फील करेंगे। मतलब कि क्या इनकी लाइफ स्टेबल थी और उन्होंने किस तरह से उनको मिस कर दिया। हाँ, एक गलती के कारण किस तरह से उन्होंने मिस कर दिया। बट वापस ये पर्सन अपनी एक मैच्योर्ड एनर्जी में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे इम्प्रेस, जी हाँ, आप इनके इम्प्रेस हो, ये तो डेफिनेट है कि आप इनके इम्प्रेस हो। और अब ये अपने इम्प्रेस को अब ये तो जाने नहीं देंगे, अब ये अपने इम्प्रेस को अपने पास ही रखेंगे। तो ये है गाइज इनकी कारण नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन। अब इन्हें बोला था कि अगर ये आपके पास आ रहे हैं, ये आ भी नहीं रहे, ये तो आपसे शादी का प्रपोजल भी लेके आ रहे, कई की तो शादी तक तय हो चुकी है। अगर किसी के नहीं हुए तो हो सकता है यहाँ से 8 घंटे लकी वन के लिए, या फिर 8 डेज, या फिर किसी के लिए अगर सच सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो 8 मंथ का टाइम मुझे लगता है कि इस टाइम में आपके पर्सन आपसे भाई कुछ ना कुछ रिश्ते की स्टार्ट करेंगे। उन्होंने जितना रायता फैला के रखा है कहीं, तो उसको कम्प्लीटली सॉर्ट करके ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे, आपका रियूनियन होगा, मैरिज होगी, शादी होगी। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आपके लाइफ में मुझे लगता है ऑलरेडी सुधार आ चुका है, नहीं है तो अगले 8 दिन में और सुधार आ जाएगा। कुछ तो छोड़ के वापस आने की एनर्जी है, किसी की दूर जाने की एनर्जी है। तो ये नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और जो कुछ था उसको छोड़ते हुए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं।
एंजल, एंजल तो बोलते हैं यहाँ से 1 साल लग जाएगा। मैंने फिर भी 8 मंथ बताया, बट एंजल तो बोल रहे लगभग 1 साल। मतलब आपकी सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, क्योंकि आप अगर मूव ऑन करते इस रिश्ते में तो सच में इतनी टॉक्सिसिटी हो शायद रिश्ते में। आप रेडी है हर सिचुएशन के लिए, आते हैं तब भी ठीक, नहीं आते तब भी ठीक। आपने बना लिया बैलेंस। सेल्फ लव की एनर्जी बहुत पावरफुल बनाती है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, पर्सन से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर प्यार कीजिए। जितना टाइम उनका सोचने में लगाती है उतना टाइम खुद को सोचने में लगाइए। अगर खुद पर ज़्यादा नहीं सोच सकते तो काम में खुद को इन्वॉल्व कीजिए। फिर भी एंजल बोल रहे हैं आपको, आप वेट कीजिए, पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपके लाइफ में शांति आ रही है गाइस, शांति, नॉट दैट शांति, पीसफुल, वो बोलते हैं ना आत्मा की शांति, वो आपको मिलने वाली है। थोड़ा वेट कीजिए, सब्र कीजिए और गलत चीज़ों को लाइफ से छोड़ दीजिए। तो ये थी एनर्जी गाइज आपके लिए, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। तो मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी हद तक गाइडेंस मिल चुका है। एंड अगेन इट्स ए जनरल रीडिंग, आपको इसको जनरल गाइडेंस के तौर पर ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। एंड जो लोग मुझे जुड़ रहे हैं सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम टू आवर फैमिली। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।